हेलो बेटा जी। आज की क्लास में हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या बोला बेटा जी मैंने? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्लियर? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स किसे बोलते हैं? ट्रांसपोज को पहली बार डिनोट करने का तरीका होता है ए डैश से, या ए के ऊपर ऐसे बार से या डैश से या टी से। इसका मतलब होता है, देसी लैंग्वेज में बात की जाए तो रो को कॉलम में इंटरचेंज करना। क्या बोला मैंने? रो को कॉलम में इंटरचेंज करना क्या कहलाता है? ट्रांसपोज कहलाता है। सर नहीं समझ आया, चलो बताता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे एक ए मैट्रिक्स है, सपोज ए बी सी डी ई एफ। दिख रही है आपको सबको ए बी सी मैट्रिक्स? बोलो हाँ। अब मैंने आपसे यस कहा कि सर। यार मुझे ट्रांसपोज चाहिए, तो ट्रांसपोज का मतलब पता है क्या होता है? रो को कॉलम बना देना। यानी इस वाली रो को मैं कॉलम बना दूंगा। यानी रो को कॉलम कैसे मतलब? यानी ए इधर लिखूंगा, बी इधर लिखूंगा, सी इधर लिखूंगा। अब दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दूंगा। तो डी ई एफ आया समझ? ट्रांसपोज किसे बोलते हैं? द्वारा से। एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं कि मैंने कहा एक ए मैट्रिक्स है 5 4 रो में, बोला मैंने पहले। डन। अब आराम से आंसर करो चलो। ट्रांसपोज तो क्या आएगा? ट्रांसपोज इसका कोई भी एक जना आंसर कीजिए। सर फाइव फर्स्ट सेवन। कॉलम 5 4, 5 सेकंड कॉलम 7 4 6। 7 6। ये बात क्लियर है? बोलो हाँ। अच्छा, यस अब सर। एक कॉमन सेंस लगाओ, अगर मैं ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज कर दूं तो क्या आएगा? देखो जरा। 5 सो यहाँ ए आया, मैक्स नहीं आ जाएगी। 7 4 6, यानी कि ये तो वापस पहुंच गया। यानी किसी भी मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा? जल्दी बोलो। सर पहला ए ए आएगा। इक्वल्स टू द हाँ, फर्स्ट। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। एक काम करते हैं, मैं ना आपको एक और चीज बताता हूँ, उसकी प्रॉपर्टीज जो आपको एक तरह से बहुत सारी चीजों में हेल्प करेगी। क्या आप सब तैयार है प्रॉपर्टीज सीखने के लिए? प्रॉपर्टीज क्या काम करेंगी? बड़े क्वेश्चंस को छोटा करती है। प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की जो प्रॉपर्टीज हैं, पहली प्रॉपर्टी अपने हो इसलिए आराम आराम से बताऊंगा, ठीक है? घमंड तो नहीं करोगे? पहली प्रॉपर्टी, अगर किसी ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज कर दो यानी डैश, तो क्या आएगा वापस? ए। ये बात क्लियर है? बोलो हाँ। अगर दो मैट्रिक्स है उनको जोड़ने के बाद ट्रांसपोज करो या फिर ट्रांसपोज करने के बाद जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? सभी ध्यान से सुनते चल रहे हो? फिर इसके बाद जरा ध्यान से सुनना, मेरी वॉइस क्लियर है ना सभी को? यस सर। अगर a यस माइनस सर। बी का होल का ट्रांसपोज है तो a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज लिखते हैं। इसी तरीके से अगर कोई कांस्टेंट इनटू करने के बाद ट्रांसपोज करो या फिर ट्रांसपोज करने के बाद कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और पांचवी प्रॉपर्टी कुछ इस प्रकार है कि ए बी का होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू होता है बी डैश ए डैश के। ये बात समझ रहे हो? यानी ये वाली प्रॉपर्टी प्रूव करके भी देखेंगे हम। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, मैं ना आपको पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस करूंगा, उन्हें ध्यान से समझना। ठीक है? मान लो कि एक पहला क्वेश्चन है, अगर आपको एक ऑलरेडी अगर करके क्वेश्चन दिया, ए 3 7 2 5 एंड बी मैट्रिक्स बोल दी सपोज, क्या? 4 9 11 6। अब आपको पहला क्वेश्चन बोलो, मान लो कि ऐसा दिया, वेरीफाई करो, वेरीफाई करो कि ए प्लस बी का होल का डैश जो है वो ए डैश प्लस बी डैश के बराबर है। तो आप पता है क्या करना है? सबसे पहले आप एलएचएस निकालो। एलएचएस में भी ए प्लस बी, आपको ये वेरीफाई करना है। मान लो इजी क्वेश्चन है, अब आराम से समझ जाओगे। भाई अगर मैं पहले छोटे छोटे 3 पार्ट निकालता हूं, देखो ए प्लस बी, तो क्या आप दो मैट्रिक्स को जोड़ सकते हो? जल्दी बोलो हाँ या ना। तो पहले मैं दो मैट्रिक्स को सामने रख लेता हूँ। क्या आएगा? 3 7 2 5।
4 9 11 6। तो चलो बताओ a प्लस बी क्या आएगा दोनों को जोड़ के, क्या आएगा 7 16, वेरी गुड, 13 और 6 5 11। ये क्लियर है, बोलो हाँ। चलो एक और चीज करते हैं इसी क्वेश्चन में, ए का ट्रांसपोज भी बताओ। चलो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रांसपोज मतलब रो का कॉलम बनाना, यानी 3 7 2 और 5। ऐसे बी का भी ट्रांसपोज कर लिया, बी ट्रांसपोज क्या आया 4 9 11 6। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने जो वेरीफाई करने के लिए बोला है उसको देखते हैं बस अब, ठीक है। तो वेरीफाई करने में अगर आप सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें ध्यान दें तो LHS क्या है, LHS, LHS इसको मैं ब्लू मार्कर से लिख देता हूँ, वो इसी से ही लिखता हूँ जो था LHS। LHS क्या था, LHS था जी A प्लस बी का होल का ट्रांसपोज, A प्लस बी का होल का ट्रांसपोज। तो A प्लस बी तो अब हमें पता है, तो A प्लस बी का ट्रांसपोज क्या आएगा, सोचो A प्लस बी का ट्रांसपोज क्या आएगा 7 16 13 11। ये तो LHS हो गया। अब मैं निकालने जा रहा हूं RHS, RHS ये बात समझ आ रही है, बोलो हाँ। तो उनको भी बता देना, ओके बेटा जी। RHS पे देखो जरा, तो A ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज जब दोनों को जोड़ूंगा तो दोनों को जोड़ो, यहाँ पे ध्यान से देखो, पहले अलग अलग निकाल लिया, अब देखते हैं ये बराबर आते हैं नहीं आते। 7 13 16 और कितना आया 11, ये भी 11 आता, ठीक है। ओ बेटे ये तो सेम आया है, तो क्लियरली इससे क्या क्लियर हो गया कि A प्लस बी का जो होल का ट्रांसपोज होता है वो A ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, बोलो हाँ, अगर है तो बोलो। No. ओके अब सुनो, पर अब जो मैं क्वेश्चन दूसरा करने जा रहा हूँ ना वो बहुत मेन है। दूसरा क्वेश्चन प्लीज सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें ध्यान से सुनना। क्या आप सर सब तैयार है, आपके बोलो माइक हाँ। में थोड़ी डिस्टरबेंस आ रही है। देखो देखो वेरीफाई करना है, अब मैं फिर से एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। इजी क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टी याद करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। प्लीज इसलिए इस चीज को ध्यान से सुनते चलना। मान के चलो क्वेश्चन बोला गया एक ए मैट्रिक्स है 3 5 -2 4 एंड बी मैट्रिक्स है, अगर आप भी मेरे साथ साथ करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। 7 1 0 माइनस के 1 लिख लेता हूँ यहाँ पे और 2। मैंने जान के ना कुछ ऐसी वैल्यूज ली हैं जिसमें गलत होने के चांसेस और ज्यादा रहते हैं, पर मैं बहुत धीरे धीरे करूंगा, बात समझना। क्वेश्चन में बोला गया वेरीफाई, क्या वेरीफाई करना है कि यार चलो क्वेश्चन मान लेते शो दैट ही है, ठीक है, कि प्रूव दैट क्या प्रूव दैट ए प्लस बी का होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस बी भी नहीं बल्कि ए बी का होल का डैश बी डैश ए डैश, डैश मतलब समझ रहे हो ना, यानी ट्रांसपोज। अब इसका मतलब मुझे बी डैश चाहिए, ए डैश चाहिए, ए बी चाहिए। तो पहला टारगेट मेरा इस क्वेश्चन में होगा ए बी निकालना। देखो ए बी, पहले आप ए बी निकालो, और जब भी ए बी निकालने की बात आया करे, अब मेरे साथ साथ ना आप भी शुरू हो जाओ एकदम से, ठीक है। कोशिश करो कि आप एकदम से जब मैं सॉल्व करूं तो मेरे और आपके आंसर में गलती अगर हुई है तो आप उसे पकड़ सको और उसे सही कर सको, बात समझ रहे हो। जिसे मैं मार्क करूंगा उसे ध्यान से समझना। जैसे कि पहली रो की पहले कॉलम से इंटू होगी, ये बात क्लियर है, पहली रो की पहले कॉलम से इंटू होगी, तो मैं पहली रो के पहले कॉलम की जगह भरूंगा, तो 3 की इंटू 7 से होगी। आप इतने करते चलो, मैं आपको पूरा समय दे रहा हूं करने का। 3 इंटू 7 क्या आएगा, 3 इंटू 7 7 3 जा 21 ब्रैकेट में 5 2 जा 10 खत्म। अब बात आती है पहली रो की, तो बारी हो गई, अब किसकी बारी होगी, पहली रो की। अब दूसरे कॉलम में इंटू करूंगा, पहली रो की किस में इंटू करूंगा, दूसरे कॉलम में। तो यानी मैंने बोला पहली रो की दूसरे कॉलम में, यानी 1 2 प्लेस पे, है ना। तो 1 2 प्लेस पे क्या आएगा, आराम आराम से करूंगा मैं तो, 3 की इंटू तो होगी किससे, -1 से, जो कि आया मेरा आंसर -3 प्लस 5 की इंटू 0 से। मैंने आपको बताया था ना ऐसे पकड़ो गेट
और खोल दो। क्लियर है, बोलो हाँ। ऐसे ही दोबारा यस से सर। समझना। अब मैं किसकी मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ? तो अब दूसरी माइनस रो टू की पहले कॉलम से करूंगा, यानी दूसरी रो की पहले कॉलम से करूंगा। ये बात क्लियर है, जिसे मैं मार्क कर रहा हूं। अब दूसरी रो को ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा दो, तो क्या आएगा? आराम से देखो। तो -के 14 प्लस के 8 आएगा। और ऐसे ही अब अगर मैंने क्या करा, दूसरे कॉलम के साथ घुमा दिया दूसरी रो को, तो क्या आया? 2 की इंटू किस में होगी? -2 में, तो प्लस के 2 आया और प्लस के 0। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो। अब जिसमें कि 21 प्लस 10 31 हो गया, 31 -3 -6 और प्लस के 2, ये आया ए बी। चलो जी। तो अगर मैं एलएचएस के पॉइंट ऑफ से बात करूं, तो एलएचएस क्या था? ए बी का होल का डैश। तो सबसे पहले ए बी निकलना जरूरी था। तो ए बी का डैश क्या आ गया? 31 -3 -6 और 2। अब बात आती है आरएचएस की। आरएचएस तो कह रहा है क्या चाहिए हमारे को? आरएचएस कह रहा है बी डैश ए डैश, यानी बी डैश पहले ए डैश बाद में। तो बी डैश और ए डैश करके रख लू डायरेक्ट। देखो, बी का डैश, यहाँ पे बी का डैश ट्रांसपोज 7 -1 2 और 0 आएगा, 3 5 -2 और 4 आएगा। ये क्लियर है, बोलो हाँ। और जब मैं पहली रो की पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, तो जरा ध्यान दीजिएगा। 7 2 की इंटू 3 5 में वही सेम चीज है कि मेरे को बहुत आराम से करना पड़ेगा ये वाला स्टेप। तो मैं तसल्ली से करता चल रहा हूँ। 7 3 जा 21 प्लस 5 2 जा 10, 7 2 जा 14, 4 2 जा 8, है ना? -के 3 प्लस के 0 माइनस प्लस के 2 प्लस के 0। और मैंने क्या पाया? अरे, ये तो 31 -के 6 -के 3 और 2, और ये किसके बराबर आया है? एलएचएस के। तो जिसकी वजह से हम क्या कह देंगे? हेंस प्रूव्ड। क्या प्रूव्ड? कि एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। क्लियरली? क्लियर है, बोलो हाँ। आया आया आया, बोलो हाँ आया। हाँ भैया। यस। किसी को कंफ्यूजन है कि कैसे ये ट्रांसपोज हुआ? यानी कि इससे हमारे को एक प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से याद करनी है। वो प्रॉपर्टी क्या है? कि ए बी का होल का डैश बी डैश ए डैश के बराबर होता है। समझ गए? ए बी का होल का डैश बी डैश ए डैश के बराबर होता है। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। ए बी का होल का डैश बी डैश ए डैश के बराबर होता है। क्लियर है, बोलो हाँ। हाँ भैया। बोलो। अब सुनो, मैं ना अब आपको एक छोटी छोटी बातें बताऊंगा पहले, उस पर ध्यान देना सभी। क्या आप तैयार हो? ठीक है, रेडी? क्या लिखा हुआ है सामने? ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है सर? वेट करो, बता रहा हूं। अभी वेट तो करो। आप तो बहुत ज्यादा एकदम से उतावले हो जाते हो। समय आएगा उसको भी सीखने का। सही बात है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? अच्छा चलो, मैं आप सबके सामने पहले एक मैट्रिक्स लिखता हूँ, आप आराम से आंसर करना। ठीक है? ये एक मैट्रिक्स है 3 5 7। डन। इसका ट्रांसपोज करो, चलो क्या आएगा ट्रांसपोज? 3557। अरे आप तो ये ऊपर वाली बोल रहे हो, ट्रांसपोज करो बेटा, ट्रांसपोज करो। सेम मैट्रिक्स मत बोलो। करो भाई ट्रांसपोज। भैया तो यही ट्रांसपोज है, ये आएगा। करने के बाद ही सेम आएगा। अच्छा, तो इसी को ही बोलते हैं क्या? ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। सो ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी अगर ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होगा, तो या तो आप ये कह दोगे ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, या ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ट्रांसपोज इक्वल टू ए के बराबर है। क्लियर बोलो हाँ। क्लियर है, बोलो हाँ। यस। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब हाँ क्या होता है? भैया। जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद
बिंदु सा भी फर्क ना पड़े तो उसे ही क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। आया आया आया, बोलो हाँ आया। Yes, sir. ओके, इसी तरीके से अब नेक्स्ट लेवल पे जाना जाते हैं। अब मैंने बोला इफ ए इज अ स्क्यू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डन। क्या बोला, ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डन। सर ये क्या चीज है, अभी बताते हैं अभी बताते हैं, चिल बाबू चिल, वेट। अब मैं फिर से एक एग्जांपल लेता हूं। अगर मान लो एक ए मैट्रिक्स है, क्या 0 7 -7 0, तो चलो अब इसका ट्रांसपोज करना क्या आएगा, 0, यहाँ पे क्या आएगा, 7 यहाँ पे, -7 और यहाँ पे 0। 0. अब एक चीज नोटिस करो, अगर मैं माइनस बाहर निकालता हूँ तो सबके साइन चेंज कर दूं, क्योंकि जब कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होते हैं सबके साइन चेंज आते हैं, तो जीरो पे तो -7 7 जीरो 0. पे फर्क पड़ेगा नहीं, -7 7 हो जाएगा, ये माइनस का 7 हो जाएगा, फिर से जीरो पे फर्क नहीं पड़ा। पर मैंने क्या पाया, अरे ये तो ए के बराबर है ना। सो ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यों, क्योंकि ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a के बराबर आया है। यानी अगर ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी तो यानी ए का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, -a के बराबर होगा। क्लियर है, यानी सिर्फ नेगेटिव का फर्क पड़ता है, सिर्फ नेगेटिव का, तो उसको बाय नेम क्या बोला जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आया समझ, बोलो हाँ, जल्दी बोलो ना हाँ। Yes. अब सुनो सुनो सुनो, मैं आपको ना एक एग्जांपल करूंगा बढ़िया सा, जादू देखोगे, जादू है, जल्दी बोलो। अगर आप जादू देखना चाहते हो तो ही जादू दिखाऊंगा, वरना नहीं दिखाऊंगा। Yes. तो चलो, कौन कौन तैयार है जादू देखने के लिए, बोलो, हैंड रेज करो जल्दी से। चलो जी, तो तैयार हैं। तो चलो मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर कौन देना चाहता है, मतलब मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स पूछूंगा आपसे, उस मैट्रिक्स को कौन फिल करवाएगा, इसके अंदर डिजिट्स कौन भरवाएगा, चलो बताओ। कोई भी जना बोलना शुरू करो, चलो आप अपनी मर्जी से कोई भी डिजिट बोलो। पता है देखो जादू क्या आएगा, बताता हूँ। उसका ट्रांसपोज -3 में, सुनो 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 अभी बोलना, उसका मैं ट्रांसपोज करूंगा, देखो कोई ना कोई अभी मैं नंबर भरूंगा इसके अंदर, गारंटी ले रहा हूँ। जो भी ट्रांसपोज करूंगा, तो यानी मान लो कोई पी मैट्रिक्स, यानी A+A ट्रांसपोज, यानी कोई पी मैट्रिक्स आएगी, यस और नो। यानी दोनों मैट्रिक्स को जब मैं जोड़ूंगा तो कोई ना कोई मैट्रिक्स आएगी, उसको जब ट्रांसपोज करूंगा, ठीक है, ये रहा, ट्रांसपोज करवाऊंगा आपसे ही, तो गारंटी ले रहा हूँ पी के बराबर आएगी। रेडी, मतलब इस टाइम पे पी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी, गारंटीड। समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ, जादू हाँ देखोगे, भैया. रेडी। चलो आप अपनी तरफ से कोई भी डिजिट बोलो, डिजिट बोलो, डिजिट। -3 -3 0 0 7 7 1 1। 5. अब तो लिख दिया, कोई एक ही बात है बराबर, बोलो हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसका हाँ ट्रांसपोज कर भैया. दूं, -3 0 7 1, दोनों को डायरेक्ट जोड़ूं या दिखाऊं, -3 के साथ जुड़ेगा तो कितना आएगा, -6, 0 7 के साथ -6. जोड़ा तो 7, यहाँ पे क्या आएगा 7, और 1 + 1 2। क्लियर है, 2. बोलो हाँ। किसी का माइंड डिस्टर्ब कर रहा है, ध्यान दे लो एक बार किसका है। अब इधर, तो जब ट्रांसपोज करूंगा मैं, ट्रांसपोज देखो क्या आएगा, -6 7 7 2। करो ट्रांसपोज करो, सेम बोल रहे हो या ट्रांसपोज कर रहे हो आप, बोलो। सर कर तो आप रहे हो। अच्छा मैंने तो करा, पर ये सेम ही लिख दिया मैंने, मैंने ट्रांसपोज करा या नहीं करा ये बताओ। सर सिमेट्रिक है। हाँ भैया. अबे जादू, और जबकि मैंने ये लाइन पहली लिख दी थी कि जो भी आंसर आएगा पी जो आएगा
वो सिमेट्रिक कहलाएगा। ओहो हो, अरे हाय, एक बार और है ना। रेडी, चलो एग्जाम्पल के तौर पे अब मैं फिर से लेता हूँ। एक मैट्रिक्स बोलना आप, ठीक है, डिजिट्स भरवाना। उस डिजिट्स के अंदर मैं गारंटी ले रहा हूँ जब उसका ट्रांसपोज निकालवाऊंगा आपसे ही, उसके बाद a माइनस ए डैश भी करवाऊंगा, जिसे नाम देते हैं सपोज q। तो यानी आप आराम से माइनस करना, फिर q का ट्रांसपोज भी करना, फिर गारंटी ले रहा हूं जब मैं उसमें से माइनस कॉमन निकालूंगा तो वो माइनस q के बराबर आएगा, यानी q इज अ क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। चेक करें एक बार, बोलो हाँ। यस चलो सर। फिर बोलो, बोलो डिजिट्स अपनी मर्जी की बोलो। minus 9. माइनस 9. 9, 5 5, 2 2, 6. 6। तो माइनस 9, 5, 2 और 6। -9 0 हो गया, 5 - 2 3 हो गया, 2 - 5 -3 हो गया, और ये 0 आया है। तो 0, 3, -3 और 0, जब मैं इनमें से माइनस कॉमन निकालूंगा तो 0, 3, -3 और 0, और ये बाय डिफॉल्ट क्यू है, ये दिख रहा होगा आपको, और जिसकी वजह से क्यू इज अ क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओ वाओ सर, आपने पहले ही कैसे बता दिया। अब भैया ये जादू मैं लिख देता हूं तुम्हारे लिए, क्या, कि अगर अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो a प्लस ए डैश इज ऑलवेज क्या होगा, इज ऑलवेज क्या होगा, सिमेट्रिक Matrix. मैट्रिक्स होगा। ये बात याद हो गई, बोलो हाँ। और a माइनस ए डैश इज ऑलवेज क्या होगा, स्क्यू Skew symmetric matrix. सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। आया समझ, बोलो हाँ। आया आया आया, बोलो हाँ Yes. आया। अब इसके ऊपर हमारी बुक का एक बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है जो मैं अभी कराऊंगा। पर अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर कर लीजिएगा, और मेरे से कोई भी चीज आप पूछना चाहते हैं तो 9213271580 पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा जी।